गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉपर कैसे बने, एग्ज़ाम में टॉप करने का टोटका। ये उपाय करने से आपको सफलता 100% मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कैसे टॉपर बनेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप 100% एग्ज़ाम में अपने जो है टॉप करेंगे। जैसे मैट्रिक एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या आप इंटरमीडिएट में हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं लेकिन आप टॉपर नहीं बन पाते हैं। आपको अगर टॉपर बनना है तो आप इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने का सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। आप दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ देखें ही नहीं, देखने के बाद आपको जो इसमें बताया जा रहा है आपको टिप्स, उसका आप सही तरीक़ा से पालन करें। हमारा 100% गारंटी है कि अगर आप इसमें बताए हुए तरीक़ों के पालन करेंगे तो 100% आप टॉपर जो है बन सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परीक्षा में टॉप करने के लिए 10 बेहतरीन तरीके हैं। आजकल हर जगह सिर्फ कंपटीशन का माहौल है। ऐसे में हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वह अपने एग्ज़ाम में टॉप करे, और एग्ज़ाम में टॉप करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम आसानी से समझ लेते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ के लिए एक नियम है, सो पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नियम बनाकर पढ़े तो फिर हमें एग्ज़ाम में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए टॉप कैसे करें इसके बारे में हम जानते हैं, आपको बताते हैं डिटेल से। एग्ज़ाम में टॉप करने के सबसे अच्छे 10 नियम हैं, जो आप 10 नियम का पालन करेंगे और आप टॉपर बन जाएंगे। नियमित स्कूल क्लास में पढ़ाई करना, डेली क्लास अटेंड, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, केयर विथ हेल्थ, ध्यान एकत्रित करना यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड विथ अटेंशन, अपने से बड़ों को सलाह, सीनियर्स अच्छी एडवाइस आपको दे सकते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं एग्ज़ाम में टॉप करने के सबसे अच्छे 10 नियम। एग्ज़ाम टॉप करने के लिए सबसे अच्छे आपको 10 टोटका बताएंगे जिससे आप 100% आप जो है टॉपर बन सकते हैं। टॉप कैसे करें, हर स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन आता है। वह पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ाई करें, कितना पढ़ाई करें और किस प्रकार पढ़े कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर एग्ज़ाम टॉप कैसे करें। तो आइए आपको एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए 10 बेस्ट तरीके बताते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल, पहला नियम क्या है? नियमित पढ़ाई करना, रेगुलर स्टडी। ये एकदम सीधी सी बात है। जैसे हम अपने काम डेली बेस पर रोज़ करते हैं, जैसे सूरज अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर रोज़ अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी स्टडी रोज़ करनी चाहिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट डेली न पढ़ते हुए जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वे रात दिन पढ़ने लगते हैं। ऐसे करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हमें पढ़ाई रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। सेकंड रूल, दूसरा नियम क्या है? नियमित स्कूल क्लास में पढ़ाई करना, डेली क्लास अटेंड। यानी पढ़ाई का मूल मंत्र है रोज़ स्कूल जाना और स्कूल में अपने अपने सभी सब्जेक्ट के क्लास में उपस्थित होकर अध्ययन करना। क्योंकि आजकल विद्यार्थी में सबसे बड़ी यही कमी देखी जाती है कि वे रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, और यदि जाते भी हैं तो अपने सारे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जो कि एक तरह से अपने आप को धोखा देने के बराबर है। और क्लास
यानी अक्सर विद्यार्थी यही सोचते हैं कि चलो जो हमारा क्लास छूटा है उसे हम अपने ट्यूशन में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, लेकिन जब यदि हम क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर उसे घर पर दोबारा और फिर अपने ट्यूशन में भी पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट हमें निश्चित बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए एग्ज़ाम में अगर टॉप करना है तो हमारा स्कूल का क्लास भी बहुत मायने रखता है। थर्ड रूल, तीसरा नियम क्या है? अध्ययन के लिए समय सारणी बनाएं। टू सेट टाइम टेबल फॉर स्टडी। हर चीज़ का समय होता है, जैसे समय पर खाना खाना, स्कूल जाना, समय पर एग्ज़ाम का होना, समय पर नए क्लास में एडमिशन, यानी दुनिया का हर काम के लिए एक समय फिक्स होता है। तो हमें अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम टेबल सेट करना चाहिए। टाइम टेबल सेट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट में काफ़ी कमज़ोर हों तो स्टडी के लिए ज़्यादा वक्त, फिर साथ में हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ने का समय दें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ एक ही विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी अन्य सब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और हमें अपने टाइम टेबल में स्टडी के साथ साथ लिखने के लिए भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर के सामने हमारे लिखे हुए सॉल्व क्वेश्चन ही आ जाते हैं। इसीलिए जो भी कुछ पढ़ते हो उसे पढ़ने के साथ साथ लिखते रहना भी चाहिए, क्योंकि लिखने से कोई भी चीज़ माइंड में सेट हो जाता है और हमारा लिखावट भी सुंदर हो जाती है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ रूल, चौथा नियम क्या है? स्वास्थ्य का ध्यान रखना, केयर विथ हेल्थ। यदि हम जो भी कुछ पढ़ते हो वो हमारे समझ में जल्दी आ जाए और उसे हम जल्दी से याद कर लें तो उसके लिए हमारे स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम हेल्थी रहेंगे तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आने लगेगा, साथ साथ जल्दी याद भी होगा। क्योंकि जैसे कि कहा गया है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। ब्रिलियंट माइंड ऑलवेज लिव्स इन हेल्थ बॉडी। इसलिए हमें अपने अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। फिफ्थ रूल क्या है? पांचवा नियम, अध्ययन के बारे में विचार विमर्श करना, यानी कि ग्रुप स्टडी डिस्कशन करना। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, क्या हमारी जानकारी पूरी तरह से सही है या हमारे द्वारा पढ़े गए सब्जेक्ट में हम कुछ भूल रहे हैं? तो ऐसे स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने क्लासमेट के साथ ग्रुप में स्टडी डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हमें अगर जो चीज़ें नहीं मालूम रहेगी शायद हमारे क्लासमेट जानता हो तो डिस्कस करते हुए हमें भी पता चल जाएगा, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में क्वेश्चन आंसर करते रहना चाहिए। सिक्स्थ रूल यानी छठा नियम क्या है? परीक्षा में तनाव, एग्ज़ाम टेंशन का होना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तनाव या टेंशन में क्या गया कोई भी काम अक्सर ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें अपने एग्ज़ाम का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने सारा ध्यान सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने पे फोकस करना चाहिए। और नियमित अध्ययन करने से तो हमारे सभी सब्जेक्ट टाइम पर तैयार हो जाएंगे और फिर हम अपने एग्ज़ाम में सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। सेवेंथ रूल, सुबह जल्दी उठकर अध्ययन एंड टू अर्ली मॉर्निंग स्टडी। सुबह का समय अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह वक्त होता है जब आसपास का वातावरण एकदम शांत होता है और अध्ययन के लिए एक शोरगुल हित जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से पढ़ी गई होती है, चीज़ें जल्दी से याद आ जाती है आपको। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और यह प्रश्न उठता है कि हमने तो देर रात तक पढ़ाई की तो सुबह कैसे जल्दी उठे? तो इसके लिए हम रात में अध्ययन करते हैं तो हमें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे नींद पर फर्क पड़ता है, जिससे आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी बुरा असर
पढ़ सकता है, इसलिए हमें देर रात तक की अपेक्षा सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पे जोर डालना चाहिए। 8वां नियम, ध्यान एकत्रित यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड विथ अटेंशन। आजकल हम सबके साथ सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम बिना टीवी, मोबाइल फ़ोन, फेसबुक या व्हाट्सएप के बिना एक पल नहीं रह सकते, जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्टडी पे भी असर डालता है। अक्सर देखा जाता है बहुत से लोग पढ़ते हुए उसका ध्यान टीवी, मोबाइल, अन्य जगहों पर होता है, जिससे कि हमारा ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में न होकर इधर उधर भी हो जाता है, जिससे कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे या तो समझ नहीं पाते या उसे जल्दी से भूल जाते हैं। इसलिए हम जब भी अपनी पढ़ाई करें हमारा सारा ध्यान जो है बुक पर होना चाहिए। इस बात का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। 9वां नियम क्या है देखिए, अपने से बड़ों की सलाह सीनियर अच्छी एडवाइस आपको देंगे, इसलिए किसी भी चीज़ को पाने के हमें हमें उस दिशा में कार्य करने की बहुत ज़रूरत होती है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो एकदम सही है क्या, ऐसी बातों की समस्या के समाधान के लिए हमें अपने से बड़ों की हमेशा सलाह लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हम अपने स्टडी को लेकर तनाव की वजह से कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं या हमसे कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को अपने से बड़ों के साथ शेयर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अध्ययन के लिए एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। 10th रूल क्या है, 10वां नियम, अपने पूरे विषय पर फोकस करना चाहिए। प्रिपेयर ऑल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए ये सभी महत्वपूर्ण नियम है। क्यों, हम अपने नए क्लास में प्रवेश करते हैं तो शुरू में सब्जेक्ट के लेसन तो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन जो जो एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हम अपने सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या कम समय के चलते वे लेसन छूट जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वे पूरे बुक्स में पूछे जाते हैं, जिससे कि हमारे वे लेसन तैयार ना होने से एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूरे बुक्स की स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आपके पास समय कम हो, तैयारी करने के अच्छा टिप्स आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना तो ज़रूरी है, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग।